देखिए अपना लास्ट क्लास में 19 तक 17 तक डाउट बोलिए पहले आप लोग को। देखिए 17 तक डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉरेन का WCR नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन कल भेज देंगे। सॉल्यूशन कल भेज देंगे सेक्शन का भी, जो भी डाउट जो भी था उसका सॉल्यूशन कल भेज देंगे। ओके कल सॉल्यूशन भेज देंगे और जो डाउट्स हो कल बता देंगे। कल डाउट्स क्लास है कल। ठीक है, 14 का 16 का 17 का जो भी डाउट है वो हम कल करा देंगे आपको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 18 नंबर से। आज का 18, 19, 20, 21 का सॉल्यूशन भेज चुके हैं आपको हम, और 24 का भी सॉल्यूशन भेज चुके हैं आपको हम। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 19 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए। नाइनटीन देखिए, सम पढ़ी पहले आप लोग। सब सिमिलर सम है, 19 नंबर 18 नंबर सब सिमिलर सम है, जो लास्ट क्लास में कर चुके हैं वैसे ही सम है, तो कॉपी मत करिएगा। आप लोगों को सॉल्यूशन हम भेज चुके हैं ग्रुप में, तो कॉपी अभी मत करिएगा, सॉल्यूशन डिस्कस कर देते हैं हम। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। सॉल्यूशन इसका हम भेज चुके हैं आपको, अभी भेजे हैं तुरंत, तो PDF आप बाद में देख लीजिएगा, और कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। कल लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, कल होल्डिंग का भी लास्ट क्लास है और एफएम का भी लास्ट क्लास है, कल दोनों का लास्ट क्लास है। कल 2 बजे आएगा आपकी क्लास, कल इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। ठीक है, जो 19% पढ़िए पहले। मंथली सेल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्स पर मंथ दिया हुआ है 40,000 यूनिट्स एडेड 20 पर यूनिट, तो मंथ में दिया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन किसमें वो देखिए आगे, रॉ मेटेरियल 40%, लेबर 25%। 19 नंबर देखिए। हाँ, और डेप्रिसिएशन भी है इसमें, ओवर 20,000 है उससे 5% डेप्रिसिएशन है। और रॉ मेटेरियल स्टॉक और रॉ मेटेरियल आपको दिया हुआ है 1,50,000। ये जो स्टॉक रॉ मेटेरियल है जो सबसे फर्स्ट पर नहीं होता है करंट एसेट में, वो दिया हुआ है। और फिनिश स्टॉक का यूनिट्स दिया हुआ है 20,000। डेटेस 3 वीक दिया हुआ है, सप्लाई 2 वीक है, ओवरहेड 1 वीक आफ्टर एक्सपेंसेस, और वेजेस का पेड हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द वीक, और प्रोसेसिंग डेट 7 डेज है मतलब 1 वीक। कैश दिया हुआ है, बैंक ओडी दिया हुआ है। तो वीक में निकाल लीजिए पहले, तो पर मंथ कितना सेल है बताइए, 40,000, तो पर वीक कितना हो जाएगा बताइए। बोले सेल्स पर वीक कितना हो जाएगा, मंथ में दिया वीक में कितना हो जाएगा बताइए पर वीक, बोलिए।
एक मंथ में 40,000 है तो पर वीक कितना हो जाएगा? बोलो। 40,000 पर मंथ है, डिवाइड बाय 4 तो कितना आएगा बताइए? 10,000। 10,000 पर वीक हो जाएगा। और एक यूनिट कितना क्या है बताइए? 20 करके है। तो देखिए 40,000 पर वीक है, पर मंथ है, तो डिवाइड बाय 4 करिए तो 10,000 पर वीक हो गया। और एक यूनिट कितना क्या है? 20 रुपीज करके है, तो 10,000 तो सेल कितना हो गया बताइए? 2 लाख। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए एनालिसिस कॉस्ट। रॉ मेटेरियल कितना पसंद है? रॉ मेटेरियल कितना बताइए? 50% है, तो कितना आ जाएगा 50%? 2 लाख का 50% 1 लाख। लेबर कितना हो जाएगा? 25%। 2 लाख का 25% कितना हो गया? 50,000। और ओवरहेड कितना दिया है बताइए? ओवरहेड दिया है 20,000। 20,000 इसमें डेप्थ माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 15,000। ये भी पर वीक में है, तो सब मिला के टोटल कॉस्ट कितना हो गया बताइए? 165। यहाँ तक डाउट है? बोलिए। रॉ मेटेरियल कितना दिया है देखिए? रॉ मेटेरियल दिया है 2 लाख का 50% 1 लाख हो गया। लेबर कितना होगा? 20% 2 लाख का 50,000। ओवरहेड देखिए 20,000 है, इसे डेप्थ से माइनस कर दीजिए 5,000 तो कितना बचेगा? 15,000। और तीनों मिला के टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट सब मिला के 165। कोई डाउट यहाँ तक? और ये कितना मिनट्स का है? ये 10,000 मिनट्स का है। कितना मिनट्स का है ये? 1,65 कितना मिनट्स का है? 10,000 का है। तो फ्री स्टॉक आ जाएगा बताइए अब? फ्री स्टॉक कितना आएगा बताइए फिर? बोलिए। 165 कितना मिनट्स का है? 165 कितना मिनट्स का? 10,000 का है, तो डिवाइड बाय कितना करिए? 10,000 इंटू कितना करिए? 20,000। फिनिश स्टॉक समझे कैसे आएगा? ये जो कॉस्ट है 165 कितना मिनट्स का बताइए? 165 है 10,000 का, डिवाइड कितना करिए इसको? 10,000 से। फिर डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? फिर 1 यूनिट आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करिए? फिर मल्टीप्लाई कितने से करिए? फिर 10,000 से। तो फिनिश स्टॉक आ गया 130 330। बोलिए ठीक है। और वेजेज कितना दिया क्वेश्चन देखिए? प्रोसेसिंग पीरियड कितना दिया जाएगा? प्रोसेसिंग पीरियड हेलो ठीक है तक। उसके बाद देखिए प्रोसेसिंग पीरियड कितना दिया बताइए? प्रोसेसिंग पीरियड कितना दिया बताइए? 7 डेज। सबसे लास्ट में देखिए, तो वीक कन्वर्ट कर लिया इसको, कितना वीक हो जाएगा बताइए? 1 वीक। और वेजेज का पेमेंट होगा बताइए? वेजेज आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक। इसका मतलब क्या होगा बताइए फिर? बोलिए।
वेज पेमेंट कब हो रहा है? हर एक साल, हर एक वीक के बिगिनिंग में। मतलब मंडे का वेजेज अगले वीक में मंडे को, ट्यूसडे का अगले वीक मंडे को, वेडनेसडे का नेक्स्ट मंडे को, थर्सडे का भी नेक्स्ट मंडे को, फ्राइडे का भी नेक्स्ट मंडे को, सैटरडे का भी नेक्स्ट मंडे को, संडे का भी नेक्स्ट मंडे को। मतलब जो एवरेज हो रहा है क्रेडिट कितना हो रहा है बताइए फिर। मतलब पहले आपका 7 डे का क्रेडिट है, पहले कितना दिन का क्रेडिट है? 7 दिन का है। फिर कितना दिन का है? 6 डेज का है। फिर 5 डेज का है, फिर 4 डेज का। जैसे एक सम नंबर, एक सम किया ना हम लोग, 6 नंबर सम। जैसे हम लोग 6 नंबर सम में नहीं कहते कि वेजेज पेड हो रहा था फर्स्ट एंड 16 ऑफ ईच मंथ, वही कंसेप्ट है। ठीक है, एवरेज कितना हो जाएगा बताइए फिर? 10 लाख। जो वेजेज पेमेंट हो रहा है हर एक वीक के, हर एक वीक के नेक्स्ट वीक के फर्स्ट, नेक्स्ट वीक में हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो जो मंडे का वेजेज है वो अगले मंडे को होगा, ट्यूसडे का वेजेज भी अगले मंडे को होगा, थर्सडे का वेजेज भी क्या होगा? अगले मंडे को होगा, फ्राइडे का वेजेज क्या होगा? अगले मंडे को होगा, सैटरडे का वेजेज क्या होगा? अगले मंडे को होगा। मतलब क्या होगा बताइए? हाफ हो जाएगा, मतलब 0.5 वीक, 7/2। एवरेज कितना हो जाएगा? 7 डेज का क्रेडिट है, कभी 6 डेज का क्रेडिट है, कभी 5 डेज का क्रेडिट है, कभी 4 डेज का क्रेडिट है, कभी 3 डेज का क्रेडिट है। जो क्रेडिट पीरियड वो कम होते जा रहा है, जो क्रेडिट पीरियड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले 7 डेज का क्रेडिट है, फिर 6 डेज का क्रेडिट है, फिर 4 डेज का क्रेडिट है, 5 डेज का क्रेडिट है, फिर 4 डेज का, फिर 3 डेज का, फिर 2 डेज का, फिर 1 डेज का। तो 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, वैसे करके भी डिवाइड बाय 7 करेंगे ना तो अप्रॉक्स यही आएगा आपका। ठीक है, हो गया तक? बढ़िया। अब इसके बाद सॉल्यूशन करिए इसका, बस वर्किंग कंप्लीट हो गया आपका, ये था वर्किंग। ठीक है, अब फॉर्मेट देखिए इसके बाद। तो रॉ मेटेरियल कितना दिया है? रॉ मेटेरियल कितना दिया? 1,50,000। और WIP देखिए, WIP कितना वीक है? 7 डेज है, मतलब 1 वीक है। तो रॉ मेटेरियल 1 लाख था 1 वीक का। यहाँ देखिए, रॉ मेटेरियल 1 वीक का कितना था? 1 लाख। 1 लाख इंटू 100%, रॉ मेटेरियल 100% आएगा, पूरा आएगा। और लेबर कितना आएगा बताइए? 50,000 का पर वीक, इंटू 1 इंटू कितना आएगा? 50%। ओवरहेड कितना था बताइए? 15,000 था 1 वीक का, इंटू 1 50%। उसके बाद फिनिश गुड्स कितना आएगा? वर्किंग नोट के डेज का हम लोग 330 आया था, डेटर्स कितना आएगा? 3 वीक आएगा। और सेलिंग प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, तो सेलिंग प्राइस 2 लाख है, डेप्रिसिएशन 5 से माइनस करिए, इंटू 3 हो जाएगा। कैश कितना आएगा? 20,000, कैश आपको दिया हुआ है। फिर सबको ऐड कर दीजिए, तो सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा फिर? ग्रॉस WCR। सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा? ग्रॉस WCR कितना है? 12,70,000। ठीक है, इसके बाद रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 150, और WIP में रॉ मटेरियल 1 लाख आएगा 1 वीक का, इंटू 1 इंटू 100%। लेबर 50,000 इंटू 1 इंटू 50%, ओवर 15,000 इंटू 1 इंटू 50%। और फिल्म कुछ हम लोग निकाल चुके हैं वर्किंग नोट में। डेटेस 3 वीक का आएगा, सेलिंग प्राइस लेस डिप्रिसिएशन, कैश आएगा। उसके बाद ग्रॉस अमाउंट आएगा। ठीक है, तक सबका बोलिए। फिर इसके बाद लेस क्या करिए इसमें? कल लाइब्रेरीज में क्या क्या बताइए? क्रेडिट्स फॉर रॉ मटेरियल कितना वीक है? 2 वीक है। तो रॉ मटेरियल 1 वीक, 1 मंथ, 1 वीक का कितना था? 1 लाख इंटू 2 हो जाएगा। और वेजेस कितना आता है? 0.5 वीक आया था, तो 50,000 इंटू 0.5 हो जाएगा। ओवरहेड कितना था? 15,000 था, इंटू 1 हो जाएगा। इस सब माइनस करने के बाद क्या आएगा? नेट WCR आएगा। और उसके बाद बैंक ओडी क्या करिए? माइनस कर दीजिए, तो नेट WCR फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई डाउट है तब? बोलिए। रॉ मटेरियल 1 वीक 2 वीक का आएगा,
वेजेस 0.5% नया कैसा आया, ये बस नया पॉइंट था। और वेज 1 वीक का आएगा, सब एडलेस करने के बाद आएगा नेट WCR, बैंक ओडी माइनस करेंगे, उसके बाद फाइनेंस बाय बैंक ओडी माइनस करने के बाद वर्किंग रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस। बोले डाउट है 19 में, सिंपल क्वेश्चन था, बस खाली नया क्या था इसमें, वेजेस। बोलिए 19 में डाउट है किसी को, कहीं पे डाउट है तो बोलिए। वेजेस देखिए क्या है, क्वेश्चन 6 किया याद है पहले आप, हेलो 6 नंबर किए हो आप लोग। तो उसमें था ना कि वेजेस का पेमेंट ऑर्डर फर्स्ट एंड 15th ऑफ ईच मंथ, तो आप क्या किए थे बताइए उसमें, फिर उसमें आप क्या किए थे बोलिए, वेजेस पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड 15th ऑफ ईच मंथ, तो उसमें आप फर्स्ट का वेजेस 16 को, सेकंड का 16 को, तो 15/2 किए थे आप एवरेज। वैसे यहाँ पे भी हर एक वीक के अगले वीक के बिगिनिंग में हो रहा है, मतलब मंडे का वेजेस अगले मंडे को हो रहा है, ट्यूजडे का वेजेस अगले मंडे को हो रहा है, थर्सडे का वेजेस भी अगले, मतलब वेडनेसडे का वेजेस अगले मंडे को हो रहा है, थर्सडे का वेज मंडे को हो रहा है, फ्राइडे का वेज मंडे को हो रहा है, सैटरडे का वेज मंडे को हो रहा है, संडे का वेज मंडे को हो रहा है। तो अगर एवरेज निकालेंगे तो पहले 7 डेज का क्रेडिट है, फिर 6 डेज का क्रेडिट है, फिर 5 डेज का क्रेडिट है, फिर 4 डेज का क्रेडिट है, फिर 3 डेज का है, फिर 2 डेज का है, फिर 1 डे का है। तो डिवाइड बाय 7 करेंगे, अगर सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 करेंगे तो भी अप्रॉक्स वही आएगा। ये सीधा क्या कर दीजिए 7/2, 7/2, तो कितना होगा 3.5 डेज। जो क्रेडिट पीरियड वो कम हो रहा है, पहले 7 डेज का क्रेडिट है, फिर 6 डेज का क्रेडिट है, फिर 5 डेज का क्रेडिट है, फिर 4 डेज का क्रेडिट है, फिर 3 डेज का क्रेडिट है, फिर 2 डेज का क्रेडिट है, ठीक है, फिर 1 डे क्रेडिट है। तो जो क्रेडिट पीरियड वो कम होते जा रहा है, जो क्रेडिट पीरियड वो क्या हो रहा है बताइए यहाँ पे, कम हो रहा है। तो अगर एवरेज करेंगे तो 7/2 आएगा, मतलब कितना आएगा 3.5 डेज, मतलब 0.5 मंथ। आया समझ में, बोलिए। कुमेर आलम आपको, नेक्स्ट पेज के बाद फॉर्मेट समझा गया, फॉर्मेट में डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, इसके बाद में बस खाली फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन में कि एस्टिमेट द वेजेस वर्किंग कैपिटल ऑन प्रॉफिट बेसिस, क्या बोले यहाँ पे, जो वेजेस निकाल, जो वर्किंग कैपिटल निकालना है किस बेसिस पे निकालना है, प्रॉफिट बेसिस पे। निकालेंगे तो इस केस में क्या होगा, हियर जो वर्किंग कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू बी कंप्यूटेड ऑन प्रॉफिट बेसिस। अभी तक किसी भी समय ये लाइन नहीं लिखा हुआ था, अभी तक किसी भी समय ये लाइन नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो हैंस क्या हो जाएगा पे, जो डेप्रिसिएशन है ना विल बी इंक्लूडेड एट कॉस्ट प्राइस, समझ गए। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको प्रॉफिट बेसिस पे निकालना है, तो डेप्रिसिएशन किस पे आएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एंड जो डेटर्स लेंगे ना हम लोग, पहले किस पे लेते थे हम लोग,
पहले हम लोग किस पे लेते थे, सेल्स स्लैश डिप्रिसिएशन, तो वो किस पे लेंगे हम लोग, टेकन एट सेलिंग प्राइस पे। समझ गए? तो अभी तक आप जितने भी सम किए थे उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम जो लिए थे, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लिए थे हम लोग, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन भी लेंगे हम लोग, ये प्रॉफिट कैपिटल है। अब पहले आप क्या किए थे, डेटा लेस सेलिंग प्राइस, पावर पे अगर सेलिंग प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट किस पे, प्रॉफिट बेसिस पे लेना है, वर्किंग कैपिटल किस पे निकालना है आपको, प्रॉफिट बेसिस पे, बस ये नया पॉइंट है इसमें। तो ये लाइन लिख दीजिएगा, हियर वर्किंग रिक्वायरमेंट टू बी कंप्यूटेड ऑन प्रॉफिट बेसिस and depreciation will be included in cost price and data will be taken at selling price. यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लेना है आपको, किस पे लेना है, प्रॉफिट बेसिस पे, तो डेप्रिसिएशन क्या कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, और डेटा किस पे लेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस पे लेंगे। ठीक है, अब इसका वर्किंग नोट देखिए फिर, हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप, 5:30 बोल रही है क्लास में, ये लाइन लिख दीजिएगा, हियर वर्किंग रिक्वायरमेंट टू बी कंप्यूटेड ऑन प्रॉफिट बेसिस, हैंस डेप्रिसिएशन विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट प्राइस एंड डेटा किस पे लेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस पे लेंगे। ठीक है, फिर इसकी बात कैसे करेंगे, सेल्स पर वीक में निकाली, इन्फॉर्मेशन किस में दिया देखिए, तो पहले पर एनम में दिया हुआ सेल्स, एक साल में सेल कितना दिया हुआ देखिए, एक साल में सेल आपको दिया हुआ है 1,00,000, सम पढ़िए, एक साल में सेल कितना दिया है, सेल 156, और इन्फॉर्मेशन वीक में है, इन्फॉर्मेशन किसमें है, पर वीक, तो पर वीक कितना हो जाएगा बताइए फिर, सेल्स पर एनम आपको दिया 156, डिवाइड बाय कितना करिए फिर 52, तो कितना आएगा 3,000 आएगा, और सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपीज, तो 3 इंटू 10 कितना आएगा 30,000 आएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या बनेगी एनालिसिस कॉस्ट, तो रॉ मेटेरियल कितना लीजिए 50%, कितना अमाउंट आएगा 15,000, लेबर कितना है 15% है 15, तो कितना अमाउंट आएगा 4,500, और ओवरहेड आपको जो दिया हुआ है, कैश ओवरहेड दिया हुआ है, कैश ओवरहेड कितना है 42, और डेप्रिसिएशन 10,000 अलग से दिया हुआ है, तो कैश ओवरहेड में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, इस प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बेसिस पे लेना है, तो डेप्रिसिएशन 10,000 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 52, और 1 वीक का निकालना है आपको, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 52, जो ओवरहेड लेना है आपको पर वीक लेना है, और डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 42 प्लस 10 कितना हो गया 52, डिवाइड बाय कितना करिए 52, 1 वीक का कितना हो गया 1,000 हो गया, सब मिला के टोटल कॉस्ट कितना आ गया 20,500 आ गया, और सेल्स कितना है 30,000, तो बैलेंस शीट क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। समझ गया तक। उसके बाद फिनिश स्टॉक कितना दिया हुआ है बताइए 9,000 यूनिट्स, ये जो कॉस्ट आया है 27,500 कितना यूनिट्स का है 3,000 का है, तो इंटू कितना कर दीजिए फिर 9,000। ठीक है, फिर डेटस कितना वीक दिया हुआ है, डेटस है 1 मंथ, मतलब कितना हो गया 4 वीक, और प्रोसेसिंग पीरियड कितना है 14 डेज, मतलब कितना हो गया 2 वीक,
और कैश कितना आएगा 15/85, 15% ऑन नेट वर्किंग कैपिटल है, तो 15 कितना हो जाएगा 85। समझ गया तक बोलिए, वर्किंग में डाउट है बोलिए। बोलिए, वर्किंग में डाउट है किसी को? सेल्स पर एनम दिया तो पर वीक निकाल लीजिए, और एनालिसिस कॉस्ट निकालेंगे तो खाली कॉस्ट जाइएगा, और अगर एनालिसिस सेल्स लग जाएंगे तो प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, फिनिश स्टॉक आ जाएगा 9000 यूनिट्स का, ये 25 में कितना यूनिट्स का है, ये आपका 3000 इंटू कितना कर दीजिए 9000, और डेटस 1 वीक मतलब कितना हो गया, 1 मंथ मतलब कितना हो गया 4 वीक का, और प्रोसेसिंग पीरियड कितना है 14 डेज, तो कितना हो गया 2 वीक हो गया, और कैश कितना आएगा 15/85। तो वर्किंग में ऑर्डर किसी को बोलिए, हेलो वर्किंग में ऑर्डर किसी को बोलो, उसका फॉर्म बनाइए, उसके बाद इसका फॉर्मेट बनाइए जैसे नॉर्मल बनाते हैं। तो रॉ मेटेरियल कितना हो गया, ये आपको दिया हुआ रॉ मेटेरियल अमाउंट, आपको रॉ मेटेरियल का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए 45,000, और WIP कितना वीक है, प्रोसेस 14 डेज है मतलब 2 वीक, तो रॉ मेटेरियल कितना आएगा, एक वीक का कितना था, एक वीक का रॉ मेटेरियल था 15,000 इंटू 2 और 100%, और लेबर आएगा 4500 इंटू 2 50%, ओवरहेड आएगा 1000 इंटू 2 50%। ठीक है तब, और क्या इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद क्या देखिए, सबको ऐड कर दीजिए 35,500, और फिनिश स्टॉक कितना दिया देखिए, अभी निकालना वर्किंग मोड में, बताइए 61,500, डेटस कितना था 4 वीक, प्रोसेस कितना 2 वीक, तो फिनिश स्टॉक कितना बताइए 61,500, और डेटस कितना वीक है बताइए, डेटस 4 वीक है, सेलिंग प्राइस पे आएगा, एक वीक का सेलिंग प्राइस कितना है 30,000, तो 4 वीक कितना आएगा 120, इस सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए ग्रॉस WCR। ठीक है, लेस करिए, रॉ क्रेडिटर्स कितना, सप्लायर कितना वीक है 3 वीक है, तो रॉ मेटेरियल आएगा 3 वीक का, और वेजेज कितना वीक है यहाँ पे, वेजेज लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेज कितना दिया हुआ है 1 वीक, तो 1 वीक का आएगा, ओवरहेड भी कितना है 1 वीक, तो 1 वीक का आएगा, तो सब माइनस कर दीजिए उसके बाद, तीनों मिला कितना आ गया 50,500, अब पहले कितना 262, पहले कितना 2,62,000, तो माइनस कितना हो गया इसमें 50,500। ठीक है, सब माइनस कर दीजिए इसमें, फिर लास्ट में जो भी अमाउंट आएगा, जो भी आएगा लास्ट में नेट WCR, तो इसमें कैश कितना आएगा 15/85, ऐड कर दीजिए, तो नेट WCR आ जाएगा इंक्लूडिंग कैश। बोलो को डाउट इसमें, बोलिए नेक्स्ट पढ़िए। इसके बाद somebody random number को रीड करिए,
हेलो, डेट 20 में सम पढ़िए। टोटल कैपेसिटी कितना दिया बताइए? 60,000। और आपको वर्क कितना में करना है? 80% पे। सबसे लास्ट लाइन देखिए, 80% पे निकालना है आपको। तो कितना है 80% पे? 48,000। ठीक है। और कितना डिवाइड बाय 12 करिए। 1 वीक का कितना हो जाएगा? 1 मंथ का, एक मंथ का कितना हो जाएगा? 40,000 डिवाइड 12, 4,000 एट रेट ऑफ 15। तो सेल कितना हो गया? 60,000। ठीक है। तब टोटल कैपेसिटी 60,000 है, तो 80% पे कितना आ जाएगा? 48,000। और 1 मंथ में कितना? डिवाइड 12, 4,000 आएगा। कितना करके आएगा? 15 करके आएगा। तो कितना आएगा? 60,000 आएगा। और ओवरहेड जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, मेन इसमें क्या देखिए, इस क्वेश्चन में नया क्या है? ओवरहेड पे ध्यान दीजिए। वेरिएबल ओवरहेड कितना बताइए? वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना बताइए? पहले कितना था? ओवरहेड टोटल 5 रुपीज है, और उसमें वेरिएबल कितना परसेंट है? 60%। तो कितना है वेरिएबल ओवरहेड बताइए? वेरिएबल कितना हो गया? 3 रुपीज हो गया। ठीक है। तक वेरिएबल को दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा बताइए? फिक्स्ड ओवरहेड जो होगा, फाइव का कितना परसेंट आएगा बताइए? 40% आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब पहले कितना था? पहले कितना यूज किया था? ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। आप टोटल कैपेसिटी कितना था बताइए? टोटल कैपेसिटी 60,000। तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा? एक साल का कितना हो गया? 1,20,000 पर एनम। समझ गए? फिक्स्ड ओवरहेड एक साल का निकाले पहले, और इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करें, उसके बाद लेस करिए डेप्रिसिएशन, तो कितना आएगा बताइए? फिर 1,20,000 माइनस कितना करिए? डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। तो कितना होगा फिक्स बताइए? फिर 90,000 हो गया। तो पर मंथ कितना हो जाएगा फिर? बोलिए।
90,000 डिवाइड बाय 12, 7,500। समझे? फिक्स ओवरहेड, मेन ओवरहेड पे ध्यान दीजिए। 5 रुपीज था पहले, वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, 60%, 60%, 3.8। अब फिक्स्ड अमाउंट निकालिए पहले, 5 का 40% 2 रुपीज पर यूनिट, इंटू कितना करें 60,000। ये जो आपका इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ये कितने पे दिया हुआ है? 60 पे दिया हुआ है। तो फिक्स ओवरहेड कितना हो गया? 1,20,000, डेप्रिसिएशन 30, तो माइनस करेगा 90, तो पर मंथ कितना हो जाएगा? 7,500। कोई डाउट यहां तक बोलिए? ठीक है। अब उसके बाद क्या बनेगी फिर? आप एनालिसिस कॉस्ट, और रॉ मेटेरियल कितना देखिए यहाँ पे 5 रुपीज इंटू कितना करिए 4,000। 1 मंथ का सेल कितना था? 1 मंथ का सेल, 1 मंथ का सेल कितना था? 4,000 इंटू 60,000 टोटल था, 80% पे कितना? 48,000, तो डिवाइड 12, तो 1 मंथ का सेल कितना था? 4,000। 1 मंथ का सेल कितना आया था? 4,000 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है बताइए? रॉ मेटेरियल कितना है? 4 इंटू 5, 20,000, 5 पर यूनिट है। लेबर कितना है? 2 पर यूनिट, कितना हो जाएगा? 8,000। ओवरहेड में वेरिएबल कितना आएगा? 4 इंटू 3, 12,000, और फिक्स का अमाउंट सेम रहेगा 7,500, तो दोनों मिला कितना होगा? 90,500। तो ये टोटल कॉस्ट। अब इसके बाद जैसे नॉर्मल है, इसके बाद डेटा टर्नओवर रेशियो कितना है? 6 टाइम्स, मतलब एक साल में डेटा 6 टाइम्स अगर कलेक्शन हो रहा है, तो कितने महीने, कितने महीने में हो रहा है इसका? मतलब 2-2 महीने में हो रहा है। कलेक्शन पीरियड कितना हो गया? 2 मंथ। तो कॉस्ट पे निकालिए डेटा से। यहाँ पे कॉस्ट पे क्यों निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस पे क्यों नहीं निकाल रहे हैं? यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल किस पे बोला है? कॉस्ट बेसिस पे, कैश कॉस्ट बेसिस पे। वर्किंग कैपिटल टू बी कंप्यूटेड ऑन कैश कॉस्ट basis, hence depreciation has been taken at cost। समझ गया था? तो डेटा टर्न कितना है? 6 टाइम्स हो गया। और इसको कॉस्ट पे क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? सबसे लास्ट लाइन देखिए, कैश कॉस्ट बोला है यहाँ पे, इसलिए कॉस्ट पे लिए हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं लिए हैं। और क्रेडिट टर्नओवर कितना दिया देखिए? 12 टाइम्स, मतलब कितना हो गया? 1 मंथ। तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 1। देख लीजिए, डाउट इसमें बोलिए। डेटर्स को कॉस्ट क्यों लिए? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किस पे निकालना है आपको? कॉस्ट बेसिस पे निकालना है, इसीलिए हम लोग डेटर्स को किस पे लिए हैं? कॉस्ट पे लिए हैं। कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप सेल प्राइस पे भी ले सकते हैं, कॉस्ट पे भी ले सकते हैं। कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो आप कॉस्ट पे भी ले सकते हैं, सेलिंग प्राइस पे भी ले सकते हैं। ठीक है तक? इसके बाद फॉर्मेट बनेगी इसका। तो रॉ मटेरियल कितना मंथ है बताइए? 2 मंथ है, तो इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल। डब्ल्यू कितना है? 1 मंथ है, इसमें रॉ मटेरियल पूरा आएगा। लेबर कितना आएगा? 50%। और ओवरहेड दोनों मिला के, फिक्स और वेरिएबल मिला के कितना था? 90,000। अब फिक्स वेरिएबल अलग अलग कोई काम नहीं है, बस उसका काम हो गया कंप्लीट। अब फिक्स और वेरिएबल अलग अलग कोई काम नहीं है। फिर इसको स्टॉक कितना है? 1 मंथ, ये किस पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा। डेटा हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद क्या आएगा? ग्रॉस अमाउंट। इसके बाद रॉ मटेरियल कितना है? माइनस कर दीजिए। वर्किंग और ओवरहेड कितना है? हाफ मंथ है। ओवरहेड कितना बताइए? हाफ मंथ, तो हाफ मंथ का माइनस कर दीजिए बस, 186,500। बोले कोई डाउट इसमें? बोलिए।
तो मेन क्या था इसमें, मेन वर्किंग क्या था, देखिए ओवरहेड का टोटल कैपेसिटी कितना है 60,000, 80% पे कितना हो गया 48,000 हो गया। तो मंथ में कितना आ गया 12 करिए, 4,000 आ गया, एडेड 15 कितना आ गया 60,000। और ओवरहेड में वेरिएबल कितना आ गया 60%, 3 पर यूनिट, फिक्स कितना आ गया 2 पर यूनिट इंटू 60,000, तो डेप्ट माइनस कर दीजिए 90,000, तो पर मंथ कितना हो गया डिवाइड 12, 7,500। ठीक है सर। फिर इसके बाद फॉर्मेट बना लीजिए। इसके बाद देखिए डाउट हो जाता है कहीं पे, रॉ मटेरियल 2 मंथ है, डब्ल्यूआईपी 1 मंथ है, फिनिश स्टॉक 1 मंथ है, डेटस हम लोग निकाल से वर्किंग नोट, अभी डेटस कितना आया था 2 मंथ, और कॉस्ट पे आते हैं यहाँ पे डेटस 1 मंथ आया था, इसका एलिमेंट क्या था रॉ मटेरियल, बस हो गया, सबको माइनस कर दीजिए, लास्ट में आ जाएगा नेट डब्ल्यूसीआर। रॉ मटेरियल कितना है 5.8, तो 4,000 टू 5, 4,000 कहाँ से, 1 मंथ का सेल कितना था 4,000, और लेबर कितना आया बताइए 2 रुपीज पर यूनिट, ओवरहेड में वेरिएबल कितना है 3 पर यूनिट, और फिक्स कितना था 7,500। आया सर यहाँ पे बोलिए, हेलो, डाउट से बोलिए। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल में 4,000 है इंटू 3, 12,000, 4,000 है वो, 40,000 नहीं है, 4,000 इंटू 3, 40 नहीं है, 4,000 है वो। ठीक है, यूनिट्स कितना एक साल का 48,000 बाय 12, तो 1 मंथ का कितना था 4,000 यूनिट्स था ना। आया सर ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 21, तो 21, 22, 23 सिमिलर है, ये कम कराएंगे आपको। 21 नंबर देखिए, सम पढ़िए पहले।
हेलो, ये 21% बढ़ी है। सेल्स कितना दिया बताइए? 40 लाख। ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है ये। सेल कितना 40 लाख है और प्रॉफिट 20% ऑन सेल 8 लाख हो जाएगा प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया बताइए फिर? 32 लाख। समझ में आया? सेल्स कितना है? 40 लाख। लेस क्या करिए? प्रॉफिट। तो क्या आएगा? माइनस करने के बाद कॉस्ट आएगा। तो सेल्स कितना? 40 लाख है और प्रॉफिट कितना परसेंट? 20% है। 4 लाख, 8 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? 32 लाख। उसके स्टेटमेंट इज शोइंग नेट डब्ल्यूसीएफ। तो रॉ मेटेरियल कितना स्टोर है बताइए? देखिए, सेल्स है, रॉ मेटेरियल, वो जो रॉ मेटेरियल है ये रॉ मेटेरियल क्या है? कंज्यूम्ड है। ये जो रॉ मटेरियल है ये क्या है? एनुअल अकाउंट लिखा हुआ है। देखिए ऊपर में क्या लिखा है? एनुअल अकाउंट। तो ये स्टॉक नहीं है रॉ मटेरियल का। ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। क्या ये? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ गए? 12 लाख। उसके बाद वेजेस कितना है? 15 डेज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 1 मंथ। और एडमिशन कितना है? 1 मंथ। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितना है? हाफ ईयर। और इनकम टैक्स कितना है? 1 क्वार्टर का बाकी है। ठीक है। फिर सप्लायर कितना मंथ है बताइए? सप्लायर 1 मंथ है। और स्टॉक कितना है? 2 मंथ। फिनिश स्टॉक कितना है? 1.5 मंथ। कैश 1 लाख और मार्जिन मनी 10%। ठीक है। तो रॉ मटेरियल कितना मंथ है? 2 मंथ है। तो रॉ मटेरियल का एलिमेंट क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिखेगा? देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 12 लाख है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना देखिए? 12 लाख। तो डिवाइड बाय कितना करिए? 12। तो इंटू 2 करिए फिर 2 मंथ का कितना आएगा बताइए? बोलिए। रॉ मटेरियल्स इन स्टोर कितना मंथ है बताइए? 2 मंथ है। तो और रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है बताइए? 12 लाख है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना बताइए? 12 लाख। और डिवाइड बाय कितना करिए फिर? 12। और इंटू कितना करिए फिर? कितना मंथ का स्टॉक है? 2 मंथ का है। तो इंटू 2 करिए तो कितना है रॉ मटेरियल बताइए? समझ गए? रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया? 12 लाख है। 12 महीने का है। तो बाय 12 करिए फिर 2 महीने का स्टॉक कितना है? 2 मंथ का बताइए इंटू 2। तो 2 लाख आ गया। और देखिए उसके बाद फिनिश स्टॉक कितना दिया बताइए? फिनिश स्टॉक कितना है बताइए? 1.5 मंथ। फिनिश गुड्स कितना दिया बताइए? 1.5 मंथ। तो ये किस पे आएगा बताइए? एट कॉस्ट पे आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बताइए? कॉस्ट ऑफ सेल कितना? 32 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल देखिए फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट वर्किंग जो नहीं कर रहे आप, तो ये कितना महीने का है? 12 मंथ का है। फिर इंटू कितना कर दीजिए फिर? 1.5। समझे कैसे? फिनिश स्टॉक 1.5 मंथ है। फिनिश स्टॉक कितना बताइए? 1.5 मंथ है। और ये किस पे आएगा? एट कॉस्ट पे आएगा। तो 32 लाख डिवाइड 12 इंटू कितना आएगा? 1.5। कितना हो गया? 4 लाख।
इसका देखिए नेक्स्ट क्या है, डेटर्स। सेल्स कितना मंथ क्रेडिट बताइए, क्रेडिट सेल कितना मंथ बताइए, 3 मंथ। ये कहाँ दिया हुआ है, सेल्स से बगल में, सेल्स एट 3 मंथ क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, डेटर्स 3 मंथ क्रेडिट है। और 1 साल का सेल कितना बताइए, 1 साल का सेल बोलिए, 1 साल का सेल कितना है, 40 लाख। तो डिवाइड में कितना करिए फिर 12, फिर इंटू कितना करिए 3, ये होगा सेल डेटर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस एडवांस है। एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है आपका, एसेट होता है। तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितना दिया बताइए, 2 लाख दिया हुआ, 1 साल का है वो, तो हाफ ईयर कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइड 2, 2 लाख डिवाइड 2। उसके बाद कैश कितना दिया बताइए, 1 लाख, कैश कितना दिया हुआ है 1 लाख। सबको ऐड करिए, सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है बताइए फिर, 2 लाख और 6 लाख कितना हो गया, 8 और 10, 2 और 4 6 और 10 16 और 2, तो सबको ऐड करिए उसके बाद, तो सबको ऐड करने के बाद कितना है बताइए, ग्रॉस डब्ल्यूसीआर कितना है बताइए, 18 लाख। लेस क्या करिए फिर, करंट लायबिलिटीज। तो रॉ मेटेरियल कितना मंथ है बताइए, 1 मंथ है। रॉ मेटेरियल कितना मंथ है, सप्लायर कितना मंथ है, 1 मंथ का स्टॉक है। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, रॉ मेटेरियल। तो 1 साल का 12 लाख है, तो बाय 12 करिए इंटू 1 लाख। और वेजेस कितना है 15 डेज, मतलब कितना हो गया, हाफ मंथ। 15 डेज मतलब कितना हो गया, हाफ मंथ। इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, वेजेस। 1 साल का कितना है 960, तो डिवाइड बाय 12 इंटू कितना हो जाएगा 0.5। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है, 1 मंथ है। तो 1 साल का कितना है 12 लाख है, तो बाय 12 इंटू 1 लाख। फिर एडमिशन रेट कितना बताइए, एडमिशन रेट कितना है 1 मंथ है, तो 480 डिवाइड बाय कितना करिए 12 इंटू 1 करिए। ठीक है, फिर इनकम टैक्स कितना है 1 क्वार्टर, मतलब हाफ 1/4 ईयर। 1 क्वार्टर मतलब कितना होता है, 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ होता है। 1 क्वार्टर मतलब कितना होता है बताइए, 3 मंथ, मतलब कितना हो गया 1/4 ईयर। ठीक है, तो 1/4 ईयर निकालिए, तो 4 लाख इंटू कितना हो जाएगा फिर 1/4, कितना हो गया 1 लाख। तो सबको लेस करने के बाद क्या आएगा, नेट डब्ल्यूसीआर 14,20,000। और उसके बाद मार्जिन में कितना परसेंट है, 10%। तो ऐड करो 10%, तो कितना है फिर 142। इसे ऐड करने के बाद नेट डब्ल्यूसीआर कितना है बताइए, 1562। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट लग रहा है बोलिए। बोलिए, कोई डाउट इसमें, हेलो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
22-23 होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट देखिए 224 रीड करिए। कंडीशन में क्या बोला देखिए, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या निकालना, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसका एक और क्या नाम है, मनी ब्लॉक पीरियड। समझिए क्या निकालना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये इसका एक और क्या नाम है, मनी ब्लॉक पीरियड। और क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जैसे आपके पास कैश है, पहले कैश से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो कुछ समय तक आपका मनी ब्लॉक कहाँ रहता है, रॉ मटेरियल में। कुछ समय तक आपका टाइम मनी कहाँ ब्लॉक होता है, रॉ मटेरियल में। फिर वो प्रोसेसिंग में जाता है, रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, प्रोसेसिंग में। तो प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है, तो कुछ समय आपका मनी कहाँ ब्लॉक होता है, प्रोसेस में। फिर फिनिश स्टॉक कंप्लीट होता है, फिर फिनिश स्टॉक बनने के बाद तुरंत सेलिंग हो जाता है। कुछ समय तक आपका मनी कहाँ ब्लॉक होता है, फिनिश स्टॉक में। फिर आप डेटा सेल करते हैं, तो कलेक्शन तुरंत नहीं मिल जाता है, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। तो कुछ समय मनी ब्लॉक आपका कहाँ रहता है, डेटर्स के पास। तो सबको ऐड कर देंगे, सबको क्या करेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, आरएमएसपी, और वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, डब्ल्यूआईपीएचपी, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, एफजीएसपी, डेट कलेक्शन पीरियड, डीसीपी, और क्रेडिट पे अलाउड बाय क्रेडिटर्स। तो इस सबको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। समझ गए यहां तक, ये सबको ऐड करेंगे, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर्स कलेक्शन, सबको ऐड करेंगे हम लोग। और क्रेडिट पे अलाउड बाय क्रेडिटर्स माइनस करेंगे। उसके बाद क्या है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है। उसके बाद अगर एक साल में, अगर मान लीजिए एक साल में अगर 360 डेज है, अगर मान लीजिए कितना है, मान लीजिए इफ, अगर 1 ईयर में कितना है, मान लीजिए 360 डेज है। ठीक है, अगर एक साल में कितना है, 360 डेज है। और एक साइकिल में अगर मान लीजिए 180 डेज लगता है मान लीजिए, तो एक साल में कितना साइकिल हो जाएगा बोलिए। अगर एक ईयर में 360 डेज है, और एक साइकिल में, अगर एक ऑपरेटिंग साइकिल में 180 डेज लगता है मान लीजिए, तो एक साल में कितना साइकिल, 2 साइकिल हो जाएगा। तो कैसे निकाले, डिवाइड करेंगे किससे हम लोग, नंबर ऑफ डेज इन ईयर जितना रहेगा, डिवाइड किससे करेंगे, साइकिल पीरियड से। तो क्या निकल जाएगा आपका, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर। अगर एक साल में 360 डेज है मान लीजिए, बी ए मान लीजिए 360 डेज है, और एक साइकिल में अगर 180 डेज आ रहा है, तो 360 बाय 180 तो कितना हो जाएगा, 2 साइकिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक साल में कितना डेज है, देखो एक साल में कितना डेज है, 360 डेज है, तो ये दिया हुआ है आपका। और डेटस कितना दिया हुआ है, 45 डेज, और क्रेडिटस कितना है, 30 डेज। और ये नहीं दिया हुआ है, रॉ मटेरियल स्टोरेज निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा मान लीजिए इफ, अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम
अगर मान लीजिए स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल का 10,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्टॉक है कितना, मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, और रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे अगर 1,000 रुपए का है तो कितना दिन स्टॉक आपके पास, ये बताइए। अगर मान लीजिए स्टॉक आपके पास 10,000 रुपए टोटल स्टॉक और रॉ मटेरियल का, और एक दिन में 1,000 रुपीज कंज्यूम हो रहा है, तो कितना दिन स्टॉक चलेगा आपके पास, ये बताइए। बोलिए कितना दिन का स्टॉक आपके पास। तो कितना हो गया रॉ मटेरियल स्टोर पीरियड 10। तो कैसे निकाले, फॉर्मूला क्या होगा बताइए। एवरेज रॉ मटेरियल कितना है ऊपर आएगा, और नीचे क्या है कंजम्पशन पर डे। फॉर्मूला समझे क्या हुआ, ऊपर क्या है एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल, और नीचे क्या है कंजम्पशन पर डे, तो ये निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए वर्किंग नोट देखिए, तो रॉ मटेरियल स्टोर पीरियड, स्टॉक कितना आपके पास रॉ मटेरियल का, स्टॉक कितना रॉ मटेरियल का बताइए, 50,000 है। अब पर डे कितना हो जाएगा, कंजम्पशन कितना देखो, एक साल में कितना कंज्यूम हो रहा है 6 लाख, एक साल में कितना हो रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय कितना 360। ऊपर में क्या आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, और नीचे क्या है कंजम्पशन पर डे, नीचे क्या आएगा कंजम्पशन पर डे, तो 50,000 डिवाइड बाय, तो 6 लाख एक साल का है, तो डिवाइड बाय कितना 360, तो 360 ऊपर चला गया, तो 50,000 इंटू 360 बाय 6 लाख कितना आ रहा है बताइए, 50,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 6 लाख कितना आ रहा है बताओ, 50,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 6 लाख कितना आ रहा है बताइए। थर्टी डेज। वैसे क्या निकालिए नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड डब्ल्यूआईपी निकालिए। ऊपर क्या आएगा एवरेज स्टॉक डब्ल्यूआईपी, और नीचे क्या आएगा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक और डब्ल्यूआईपी, और नीचे क्या आएगा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, तो ऊपर हो गया 30,000, और नीचे कितना 5 लाख बाय 360। डब्ल्यूआईपी रिलेशन किससे है, प्रोडक्शन से, डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसका रिलेशन तो 21.6 को राउंड अप कर दीजिए, 21.6 को राउंड अप करिए, इतना राउंड अप करने के बाद 22 डेज, ठीक है। उसके बाद फिनिश गुड्स निकालिए, तो एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स कितना दिया देखिए 40,000, और इसका रिलेशन किससे है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, इसका रिलेशन किससे है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, तो कितना आएगा बताइए। तो 40,000 बाई 8 लाख बाई 360, तो 360 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा बताइए फिर 18 डेज। डेटस दिया हुआ क्वेश्चन में, तो डेटस नहीं निकालना पड़ेगा आपको, डेटस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, और क्रेडिट्स भी दिया गया है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मेट में, फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। तो वहीं से सीरीज खत्म हो जाता है, वो जो उससे मिल जाती है, तो ये क्या एंडिंग हुआ, नेक्स्ट आएगा, अच्छा नेक्स्ट आएगा। एक उससे मिली है आप फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में एक बार अभी वो मिल गई, लेकिन वो पुलिस का काम करेंगे बाद में, तुमको क्या पता, तो ऐसी तो होगा, तो होता है यार, तो वो तो मिल गई उससे, जैसे प्यार हो गया उसको, मतलब नाटकबाजी, तो पुलिस के लिए काम। सीजन 2 में आएगा, हाँ वेब सीरीज में ना ऐसे ही होता है सब, एंडिंग ऐसे ही होता है नेक्स्ट सीजन के लिए। इतना घटिया एंडिंग हम तो ढूंढ रहे थे, और एपिसोड का। हो गया वैल्यू पुट करिए, 30 दूसरा एपिसोड आएगा। 22 तो
ऐड करिए 30 प्लस कितना करिए 22 प्लस 18 प्लस 45 सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है सबको ऐड करने के बाद? चारों ऐड करिए, कितना आ रहा बोलिए? -30 इसको राउंड ऑफ करिए, इसको ऑपरेटिंग साइकिल को राउंड ऑफ नहीं करना है आपको। की बात क्या है? 2 डेसिमल में है। समझ गया तक बोलिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 25। नेक्स्ट करिए 25 देखिए रॉ मटेरियल दिया हुआ है, इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है पर इसमें डेटर्स का टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, डेटर्स का टाइमिंग नहीं दिया हुआ है और क्रेडिट्स का टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। तो स्टॉक दिया हुआ 20,000, डब्ल्यू 14,000, फीस कुछ 21,000, परचेज कितना 96,000, सीएडीएस कितना है 140, सेल्स दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, क्रेडिट्स दिया हुआ है और 1 ईयर में कितना है 360 डेज। तो वैसे करना फॉर्मेट सेम रहेगा। तो पहला क्या निकालिए आरएमएसपी, एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है बताइए? एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल कितना देखिए, एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल 20,000, लेकिन रॉ मटेरियल कंजम्पशन नहीं दिया क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है। तो एज्यूम क्या करेंगे हम लोग? कितना आ रहा बताइए? रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना आ रहा है? परचेज कितना 96,000 है एक साल का, तो ऊपर कितना 20,000 डिवाइड बाय कितना 96,000 और डिवाइड बाय 360, तो फिर 360 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आएगा बताइए 20,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 96,000। समझ गए? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना आया 75 डेज। सेकंड क्या देखिए उसके बाद, सेकंड क्या देखिए वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड WIPHP, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड ये कैसे आएगा देखिए,
WIP होल्डिंग डे कैसे आएगा? एवरेज WIP डिवाइडेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया क्वेश्चन में। आपका क्लास कितना बजे खत्म होगा? 5-10 मिनट में। हाँ 5-7 मिनट में 5-7 मिनट। शायद मानो। तो मैं चाय बना लूँ। कितना बताइए? एवरेज WIP कितना? 14,000। और नीचे क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 140 है एक साल का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया नहीं है, तो एज्यूम क्या करेंगे? COGS। तो 140 एक साल का होता है, एक दिन का कितना है? डिवाइड बाय 360। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 36 डेज। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। फिनिश गुड शॉर्ट पीरियड FGSP। नेक्स्ट लिखिए FGSP। ठीक है। तो एवरेज स्टॉक फ्री गुड्स कितना देखिए? एवरेज स्टॉक फ्री गुड्स कितना है? स्टॉक है आपके पास 21,000। कितना है बताइए? डेटा कैसा का बताइए? डेटा कैसे बताइए? डेट परसेंटेज कैसे आएगा? डेट डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट सेल पर डे। तो एज्यूम क्या करिए? ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल। तो सेल्स है आपके पास क्वेश्चन में देखिए 160। तो ऊपर कितना है? रेटस कितना है बताइए? 32,000।
कितना है बताइए इसके बाद 7 डेज। तो क्रिएटर्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बताइए, एवरेज नंबर ऑफ परचेज पर डे। तो क्रिएटर्स कितना देखिए यहाँ पे 16, इंटू 360 डिवाइड बाय कितना करिए 14,140, कितना आ रहा है बताइए 41 आएगा कि 48 आएगा, चेक करिए एक बार। 16,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 140, 41 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बोलिए लास्ट वाला 16,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 140, 41 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाएगा पांचों चारों ऐड करिए। फर्स्ट वाला कितना था बताइए, फर्स्ट वाला राउंड ऑफ कर दीजिए। तो 1 में कितना था बताइए 75, 75 हो गया फर्स्ट वाला 175, तो उसका फॉर्मूला बना दीजिएगा आप लोग वैसे ही 75 प्लस 36 और उसके बाद प्लस कितना था फिर 54, प्लस कितना था उसके बाद 72, फिर माइनस कितना करिए लास्ट वाला माइनस करिए, लाइबिलिटी माइनस हो जाएगा। तो 75 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 माइनस 41 कितना आ रहा है बताइए लास्ट में 75 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 कितना आ रहा है 266। कहीं रॉन्ग हुआ आप लोग का कैलकुलेशन में। ये 96 है सॉरी, अभी कितना रहा बताइए। अरे लास्ट वाले में कुछ मिस्टेक था, परचेज 96,000 है तो 16,000 इंटू 60 तो कितना रहा 60 डेज माइनस करें 60 डेज तो कितना रहा बताइए उसके बाद 177 डेज। समझ गया अगर तो ऑल होमवर्क रहेगा अब। टू 2 PM लास्ट क्लास में चैप्टर पड़ेगा, बस खाली होमवर्क बचेगा, नया कुछ नहीं है। ऑल डाउट्स ऐसे हम सॉल्यूशन भेज देंगे, जितना भी सॉल्व जो भी होमवर्क है सबका सॉल्यूशन भेज देंगे आपको हम। तो अगर डाउट रहेगा तो आप क्लास करिएगा, ठीक है। कल सॉल्यूशन कर देख लीजिएगा, कल सुबह सॉल्यूशन भेज देंगे आपको हम, तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अगर डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा कुछ 2 बजे। और होल्डिंग का भी सॉल्यूशन भेज देंगे, कोई डाउट रहेगा तो कल 3:30 पूछ लीजिएगा। तो कल दोनों का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो एंड करें आज का क्लास।
सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।